Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our lecture of discussion is about events in JavaScript and how we can use events in JavaScript. First of all, we will see what are events, and event is something that happens. यानी आप कोई बटन वगैरह क्लिक करते हैं तो एक इवेंट अकर होता है और उसके रिजल्ट में क्या होना है, रिएक्शन क्या होना है. तो JavaScript can react on these events. HTML events are things that happen to HTML elements, and when JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. जैसे बटन क्लिक करो तो क्या हैपन होना है, कोई टेक्स्ट फील्ड है उसे चेंज करो तो क्या होना है, या फिर आप कह दें कोई फिनिश करेगा लोडिंग आपका वेब पेज तो देन क्या डिस्प्ले होना है, या क्या अकर होना है, क्या शो होना है. तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, HTML इवेंट्स में आती हैं. सो ऑफन व्हेन इवेंट्स हैपन यू मे वांट टू डू समथिंग, यानी लोड हो जाए तो ये डिस्प्ले कर दे, बटन क्लिक करो तो कुछ कह दे और डिस्प्ले कर दे, या इनपुट फील्ड चेंज कर दो तो कुछ और डिस्प्ले कर दे, या कुछ आपके पास ऑप्शंस आ जाएँ. तो इस तरह के लिए आप कोड कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट. HTML allow event handler attributes with JavaScript code to be added to HTML elements. चलें जी सिंगल कोट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो एलिमेंट. इवेंट इज इक्वल टू सम जावास्क्रिप्ट आता है, डबल कोट के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ये इसका सिंटैक्स है. और इन एग्जांपल बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है मैं आपके लिए कोड एग्जांपल्स लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि किस तरह से ये वर्क कर रही होती हैं. इन द फॉलोइंग एग्जांपल एन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड इज एडेड टू अ बटन ऑन क्लिक इवेंट, यानी क्लिक करने पर क्या हैपन होना है. बाकी बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या है. तो यहाँ पर बॉडी सेक्शन में मैंने राइट किया है, बटन को यूज़ किया है. यहाँ पर देखिए बटन ऑन क्लिक यानी क्लिक करने पर, बटन क्लिक करने पर ऑन क्लिक इवेंट है. और डॉक्यूमेंट गेट बाय आईडी डेमो, यानी आपने जो डेमो आईडी दी है, आईडी के बारे में मैंने पहले बता दिया, स्पेसिफाई करते हैं और उस आईडी के थ्रू आप HTML जो एलिमेंट है वो रिट्रीव करते हैं. तो यहाँ पर डेमो है तो मैं डेमो राइट करूँगी और इनर HTML प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ टू डेट फंक्शन पे, जो कि हमें द टाइम इज़ यानी बटन क्लोज हो गया यानी हमें करंट टाइम एंड डेट डिस्प्ले करके देगा. तो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. कंट्रोल C करें इसे, ठीक है, और कंट्रोल A कंट्रोल V, ये मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है. तो बाकी मैंने इसको सेव वगैरह करना आप लोगों को बताया है. जैसे ही बटन, क्योंकि हमने ऑन क्लिक इवेंट किया था, एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो क्लिक करने पर इसके पास हमें क्या डिस्प्ले कर देगा, डेट डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, डेट के लिए हमने किया है. ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. हमने पहले डिस्प्ले करवाया सेपरेटली, हम चाहें तो हम इनर HTML जो दिस डॉट इनर HTML की जो प्रॉपर्टी है वो सेट करते हुए हम जस्ट उसी बटन पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. यहाँ पर देखें दिस डॉट इनर यानी इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, डॉट इनर यानी जो ऑब्जेक्ट यानी बटन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी बटन डॉट इनर डॉक्यूमेंट यानी बटन पर ही आपकी जो डेट है वो डिस्प्ले हो जाए. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. यहाँ पर करें कंट्रोल C और इसे करें कंट्रोल A कंट्रोल B कंट्रोल S और हम करते हैं रिफ़्रेश. हमने कहा था इनर डॉक्यूमेंट पर यानी क्लिक करते ही उसी ऑब्जेक्ट पर उसी पर बटन क्योंकि हमने यूज़ किया तो बटन पर ही हमारी जो डेट है वो डिस्प्ले हो जाए. ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर मेन हमारा क्या था, दिस डॉट इनर, ये वाली डॉक्यूमेंट ये वाली लाइन यूज़ की. तो हमारा क्या हो गया कि हमारे उसी ऑब्जेक्ट पर यानी बटन पर ही, दिस का मतलब है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बटन ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो इसी पर ही डेट शो हो गई, डेट और टाइम शो हो गई. नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट, इज़ ऑफन सेवरल लाइंस लॉन्ग, इट इज़ मोर कॉमन टू सी इवेंट एट्रीब्यूट कॉलिंग फंक्शन. इवेंट्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं. यहाँ पर डिस्प्ले बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, डिस्प्ले डेट जो कि डेट डिस्प्ले करेगा. ठीक है, एट्रीब्यूट को सेट कर दिया है. मेथड है एक, टाइम इज़ बटन क्लोज. अब यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है हमने. फंक्शन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं. फंक्शन का नेम मैंने ऊपर भी डिस्प्ले डेट राइट कर दिया, उसे डिफाइन किया गया डॉक्यूमेंट गेट आईडी. अब यहाँ स्क्रिप्ट से बाहर आईडी दी है
यानी ये क्या करेगा, HTML आईडी को HTML एलिमेंट को बाय आईडी रिट्रीव करेगा और इनर HTML प्रॉपर्टी सेट करते हुए हमें जो डेट है वो डिस्प्ले कर देगा। तो डेट का मेथड यूज़ करते हुए नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। दिस इवेंट अकर्स बाय यूजिंग फंक्शंस। फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने डिफाइन करते हुए इसको किया है। और यहाँ ओपन करें Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+S और हमने करना है इसे रिफ़्रेश। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द डेट, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गई। और अगर हम दिस डॉट HTML वाली प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे, तो हम उसी बटन पर भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ HTML इवेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने जस्ट ऑन क्लिक इवेंट जो एट्रीब्यूट है, इवेंट है जो यूज़ किया है। यहाँ पर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, एन HTML एलिमेंट हैज़ बीन चेंज्ड, ऑन चेंज आ जाए। चेंज करने पर क्या कर होना है, द यूज़र क्लिक्स एन HTML इवेंट और ऑन माउस ओवर, जैसे ही माउस जो कर्सर है ऊपर लेकर जाओ किसी भी चीज़ पर, बटन पर, टेक्स्ट व्यू पर, किसी पर, तो मूव्स द माउस ओवर द HTML डॉक्यूमेंट, आउट बाहर लेकर, उससे दूर लेकर जाओ तो क्या हैपन हो, की डाउन करो तो क्या होना चाहिए एलिमेंट को, और ऑन लोड, लोड होते हुए क्या होना चाहिए। कुछ मैंने आपको इवेंट्स दिखा दिए और उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है। सो वी हैव completed our today's lecture here, that is about events in JavaScript, how we can write, how we can use events in JavaScript. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।